दो दोस्त थे। दोनों ईश्वर की भक्ति करते थे। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे से जाके कहा, यार आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, परेशानी है। तो दूसरे ने बोला, परेशानी तो जाके ईश्वर से पूछो ना। बोला, ईश्वर से पूछो मतलब? बोला, कोई परेशानी है, उसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो जाओ पहाड़ी पे जाके ईश्वर से पूछो। बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बोला, समझा नहीं मतलब, मेरे को जब भी कोई परेशानी होती है वो सामने वाली पहाड़ी पे मैं चला जाता हूँ, दोनों हाथ फैला के ईश्वर को पुकारता हूँ और अपने सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है। बोला, ऐसा कैसे? बोला, हाँ बिल्कुल। बोला, ठीक है, मैं भी जाता हूँ। वो भी पहाड़ी पे गया, हाथ फैला के ईश्वर को पुकारा, मुझे इस परेशानी का जवाब दो। काफ़ी समय लगा, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वापस नीचे उतर के आ गया। उसके दोस्त ने पूछा, जवाब मिला? बोला, कुछ नहीं। कैसे जवाब मिलता है? बोला, क्यों नहीं मिलता है? वो बोला, मैं जाता हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब लेके आता हूँ। वो गया और वैसे ही पहाड़ी पे ईश्वर को पुकारा। ईश्वर ने उसके सवाल का जवाब दिया। उसने बताया, ये तुम्हारे जवाब ईश्वर ने मुझे खुद बताया है। वो वापस भागा भागा मंदिर गया और वहाँ पे ईश्वर को बोला, पुकारा कि हे ईश्वर, ये तो बहुत गलत बात है। तुम उसके सवालों का जवाब दे रहे हो, उसके पुकारने पे आ रहे हो और मेरे पुकारने पे नहीं आ रहे हो। वो ईश्वर उस समय प्रकट हुए और बोले कि बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? बोला, दिक्कत यही है कि जब मैंने आपको उस समय पुकारा आप आए नहीं। तो ईश्वर बोले, उस समय तुमने जब मुझे पुकारा उस समय तुम्हारे विश्वास में कमी थी। तुम केवल ये चेक करने के लिए आए थे कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ कि नहीं हूँ, ईश्वर हूँ कि नहीं हूँ। और जबकि तुम्हारा मित्र वो पूरे विश्वास के साथ आता था, उसको मालूम था कि ईश्वर है और मुझे उसका जवाब मिलेगा, और ईश्वर यानी विश्वास। तो वो बोला, फिर अभी आप क्यों आ गए? बोला, क्योंकि अभी तुमने मुझे विश्वास के साथ पुकारा, तुमको मालूम है कि ईश्वर है और मुझे उसका सवाल का जवाब मिलेगा। तो मित्रों, इस कहानी का अर्थ ये है आज की ये कहानी में कि ईश्वर के ऊपर अगर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हर समस्या का समाधान मिलता है। ईश्वर जवाब देते हैं। बस कमी रह जाती है तो हमारे विश्वास की। तो ये थी एक कहानी सीख वाली में आज की कहानी। इसे आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सुने, देखें और इसका लाभ उठाएं। या यूट्यूब पे कमल राजनानी टाइप करके सर्च करें और इस तरह की और कहानियाँ सुनें और सुनाएं।